मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज का जो हमने विषय लिया है वह है मधुमेह रोग, इसका कारण और निवारण। वर्तमान समय में हमारे देश में प्रतिदिन मधुमेह रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह कोई बीमारी नहीं है, अपितु हमारी गलत खान पान, गलत आदतों, असंयमित दिनचर्या की वजह से आज के समय में यह महामारी का रूप ले चुकी है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह रोग कैसे उत्पन्न होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या निवारण हैं, इसके लक्षण क्या हैं और उसके रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं मधुमेह रोग है क्या। जब हमारे शरीर में रक्त की मात्रा में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, यानी उसमें शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है और इंसुलिन उचित मात्रा में बन नहीं पाता है, तब यह रोग उत्पन्न हो जाता है। यह मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी जल्दी से जाती नहीं है, बल्कि अन्य दूसरी बीमारियों के उत्पन्न होने का कारण भी बन जाती है। यह रोग ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जो बैठकर काम करते हैं, जिनका सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जो ज़्यादातर बैठे हुए ही रहते हैं अपने कार्य की वजह से, अपने उस कार्य के नेचर की वजह से। कोई फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता रोगी, तो ऐसे रोगियों को हर 6 माह में अपने कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह या शुगर की जांच कराती रहनी चाहिए, जिससे समय पर इस बीमारी पर हम नियंत्रण पा सकें। अब आप जानते हैं ये कितने प्रकार का होता है। सामान्यतः मधुमेह रोग 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला जो है वह टाइप 1। मधुमेह की इस अवस्था में यह रोग अपने चरम पर होता है और आपको प्रतिदिन इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में आपका शरीर इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम करता है या करना ही बंद कर देता है। टाइप 2। सामान्यतः इस प्रकार के मधुमेह के रोगी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिन्हें टाइप 2 रोगी कहा जाता है। इसमें इंसुलिन बनता तो है, तो बहुत कम मात्रा में। यदि आपके परिवार में किसी को भी ये रोग पहले हुआ है, तो आनुवंशिक होने के कारण आपके भी इसके चपेट में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आपका वजन ज़्यादा है, जो आपकी इस बीमारी से ग्रसित होने की संभावनाएं और बढ़ा देता है। तीसरा है गर्भावस्था में मधुमेह। स्त्रियों के गर्भावस्था की अवस्था में इस रोग से ग्रसित होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। यह भी देखा गया है कि प्रसव के कुछ समय पश्चात ही यह रोग स्वयं समाप्त हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, सामान्य से ज़्यादा पेशाब का लगना, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, हमेशा थकान का अनुभव रहता है, थकान महसूस होती है, शरीर बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है। घाव जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। यदि कोई घाव हो जाता है तो जल्दी से भरता नहीं है। शरीर में दर्द, कंपन रहता है। यदि व्यक्ति पेशाब करता है तो उसमें चींटियाँ बैठती हैं, तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि इसमें उसको वह मधुमेह रोग का शिकार हो गया है। शरीर में झंझनाहट सी रहती है, मुंह में छाले आदि की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, दृष्टि कमजोर हो जाती है, धुंधलापन बढ़ने लगता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति के पेशाब में शुगर की मात्रा बढ़ने से फल जैसी गंध आती है, जैसे पका फल है वो गंध देता है, इस प्रकार की गंध आनी शुरू हो जाती है। यदि ये लक्षण आपके शरीर में दिखाई दें तो आपको अपनी शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए और इससे बचने के उपाय आरंभ कर देने चाहिए। अब इसके कारण क्या हैं, ये किस वजह से उत्पन्न होता है। मित्रों, मधुमेह रोग से प्रभावित होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि यह रोग आनुवंशिक होता है। यदि परिवार में किसी व्यक्ति को पहले रहा है तो वो आगे भी परिवार में आने की संभावना बन जाती है। अत्यधिक चिंतन, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन भी इसका एक कारण होता है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें हमारी एड्रिनल व थायराइड ग्रंथियाँ प्रभावित होने से यूरिन में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है। मोटापे में हमारा शरीर विभिन्न रोगों का घर बन जाता है
तो मधुमेह रोग इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है। मधुमेह रोग मोटापे में बहुत जल्दी से फैलता है। मोटापा क्यों होता है? क्योंकि हम शारीरिक परिश्रम करते ही नहीं हैं। तो व्यायाम ना करना, खेल कूद, योग नहीं करने से हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण यह रोग हमारे शरीर में जगह बना लेता है। जब हमारे जीवन में हमारे अनुशासन की कमी होती है, तो हर समय हम भोजन करते रहते हैं, अपना समय पर सोते नहीं हैं, अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, समय पर कार्य नहीं करते हैं, तो हमारा पाचन जो संस्थान है वो निष्क्रिय हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिससे ये रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं और जल्दी बढ़ जाती हैं। अत्यधिक मात्रा में तला भुना, शराब, मांस, मछली, मैदे की वस्तुओं का प्रयोग करने से हमारा पाचन संस्थान निष्क्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से इस रोग के बढ़ने की संभावनाएं और अधिक हो जाती हैं। पचाने के लिए अधिक रसों का स्राव करना पड़ता है, जिससे जो हमारे पाचन संस्थान है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है और इस रोग की संभावनाएं हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। अधिक चाय, कॉफ़ी, मिठाइयों, केक, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज भी इसका एक प्रमुख कारण है, जो आज के समय में अत्यधिक देखा गया है। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में मधुमेह रोग जो है वो घर बना लेता है और हम उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इन सब कारणों से हमारा पैंक्रियास प्रभावित होता है। जो पैंक्रियास इंसुलिन का स्राव करता है वो धीरे धीरे इसका उत्पादन बंद कर देता है। अब मित्रों, इसका निवारण क्या हो सकता है? इसके लिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस रोग से छुटकारा पाया जाए। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय जो हैं हम वो साझा करते हैं। जैसे अपनी दैनिक दिनचर्या में तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों से बचें, अच्छी मोटिवेशनल किताबों को पढ़ें, अनावश्यक बहस व झगड़ों से बचें। दूसरा है सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, शारीरिक व्यायाम अवश्य करें, योग करें, ध्यान करें। योग ध्यान करने से आपका शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर आपका जो शरीर है वो सक्रिय हो जाता है और आप इस मधुमेह रोग से बच सकते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम पैदल चलें, तेज गति से चलें, कम से कम आधा घंटा, और अधिक से अधिक अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार चलें। कम 1 घंटा कर सकते हैं या उससे ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपका शरीर आपको अलाउ करे। इंसुलिन का इंजेक्शन भी एक प्रभावशाली उपाय है। यदि आप को मधुमेह बहुत ज़्यादा है तो आप इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले सकते हैं। सुबह खाली पेट सदाबहार की पत्तियों का सेवन करें, 3-4 पत्तियां चबाएं, तो इससे भी आपके मधुमेह रोग का निवारण हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। जामुन का सेवन करें, जामुन फल है उसका सेवन करें, उसके बीज को पीसकर उसका पाउडर बनाएं, उसका सेवन करें। नियमित जांच व दवाइयों द्वारा इस पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। मित्रों, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना बहुत आवश्यक है। आज के समय में देखा गया है कि व्यक्ति बहुत लेट सोता है और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करता है, तो इसकी वजह से भी आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। तो नींद आपको अवश्य लेनी है और अधिक मात्रा में नींद लेनी है, जिससे आपका जो तनाव है, सिर दर्द है, थकान है, वो दूर हो जाए और आप इस रोग से बच सकें। भोजन के पश्चात पेशाब जरूर जाए, जिससे इस रोग की संभावनाएं कम होनी आरंभ हो जाती है। उपयुक्त मात्रा में भोजन से पहले सलाद का सेवन करें, जिससे यह इस रोग को कम करने में सहायक होती है। करेले का जूस पिएं या करेले को पीसकर, अगर जूस नहीं पी सकते हैं तो उसको पीसकर पानी में उसका रस बना लें और उस रस में जो पानी है उसको एक बर्तन में रखकर उस पर खड़े हो जाएं, जिससे जो आपका पैर है वो उस रस को सोख सके और धीरे धीरे आप कुछ समय बाद 10-15 मिनट बाद महसूस करें कि आपकी जीवा में वो कड़वापन आना शुरू हो गया। तो पाँव से ये जो रस है वो ऊपर शरीर में जाना आरंभ हो जाता है, जिससे इस रोग की मात्रा हम कम कर सकते हैं, इसका प्रभाव हम अपने शरीर में कम कर सकते हैं। और हरी सब्जियां खाएं, मौसमी फल खाएं, जिससे हम इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं।
टमाटर इस रोग में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। टमाटर का जूस पिएं, टमाटर की सब्जी बनाएं, टमाटर के रस का सेवन करें। ये भी मधुमेह रोग में बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है। अब यौगिक क्रियाओं में क्या करना चाहिए हमें? यौगिक क्रियाओं में हमें कुंजल क्रिया करनी चाहिए। कुंजल क्रिया करें तो इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका करना आरंभ करें, इससे बहुत जल्दी हमारे शरीर में इसका प्रभाव दिखने में मिलता है और इस रोग से छुटकारा मिलता है। आसनों में मित्रों, आसनों में हमें पश्चिमोत्तान आसन करना चाहिए। हम धनुरासन कर सकते हैं, योग मुद्रा कर सकते हैं, हलासन करें, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये बहुत प्रभावशाली है मधुमेह रोग में। और मंडूकासन, ये बहुत अधिक प्रभावकारी है। इन सब आसनों के प्रयोग से हम मधुमेह रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और अंत में उपवास। मित्रों, मधुमेह रोग में उपवास बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। अगर हाँ हफ्ते में एक बार उपवास कर सकें तो ये हमें इस रोग से छुटकारा पाने में बहुत मदद कर सकता है। तो मित्रों, आज हमने मधुमेह रोग के प्रकार के बारे में जाना, उसके लक्षणों के बारे में जाना, उसके कारण, उसके निवारण के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस उपयोगी जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।